नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 11 का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। पाठ का नाम है रमणीय प्रदेशा अंकोर वाटा। रमणीय का अर्थ है सुंदर, प्रदेश अंकोर वाट। बच्चों इस पाठ में अंकोर वाट के मंदिर के विषय में बताया गया है। अंकोर वाट का मंदिर कंबुज प्रदेश में है जो मेकांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर जो है उसका निर्माण खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे यह जो है बौद्धों की उपासना का केंद्र बन गया। और आज अंकोर वाट के मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। तो बच्चों आपको मैंने इस पाठ के बारे में बताया संक्षेप में। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखें। पहला प्रश्न है शब्दार्था लिखत। शब्दार्थ लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों शब्द संस्कृत में शब्द दिए हैं और उन शब्दों के सामने हिंदी में अर्थ हैं। तो आइए पहले इसको देखें शब्दार्थ को। पहला शब्द है छाया चित्राणी। इसका अर्थ है तस्वीरों को। दूसरा है मातुलेन। इसका अर्थ है मामा के द्वारा। भित्तिषु दीवारों पर। दैनंदिनी का अर्थ है डायरी। इदम का अर्थ है यह। अन्वेषयन्ति का अर्थ है खोजते हैं। प्रतीयते का अर्थ है प्रतीत होता है। इत्थम बच्चों अव्यय शब्द है। इसका अर्थ है इस प्रकार। कृतवती कृतवती का अर्थ है की। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखें। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द यानी सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। पहला रिक्त स्थान है भवती कानि डैश पश्यति। यहाँ पर देख रहे हैं आप कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं। पहला भित्ति चित्राणी और दूसरा छाया चित्राणी। तो इसमें क्या आएगा? छाया चित्राणी। संसारस्य पालन कर्तु भगवान डैश मंदिरम वर्तते। संसार के पालन करता भगवान का मंदिर है। किस भगवान का? विष्णु या शिवो? विष्णु। यहाँ पर हम पहले में बच्चों यहाँ पर छाया चित्राणी आएगा रिक्त स्थान में और दूसरे में विष्णु। यहाँ पर विष्णु आया रिक्त स्थान में। हमने इसके नीचे लाइन खींची है। अयम देवालय बौद्धानाम अभवत। यह देव मंदिर बौद्धों का था। क्या था? यह हुआ। क्या हुआ? क्रीडा केंद्रम या उपासना केंद्रम? तो आएगा उपासना केंद्रम। यहाँ पर हम लिखेंगे उपासना केंद्रम। उपासना का केंद्र था। यहाँ पर इस मंदिर में बौद्ध उपासना करते थे। अगला है भारतीय संस्कृति अस्य तथ्यस्य प्रमाणम। भारतीय संस्कृति इसका प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? जीव या जीवंतम। जीवंतम यहाँ पर आएगा जीवंतम। तो इस तरह से बच्चों आपको भी रिक्त स्थान को पूरा करना है सही शब्द चुनकर। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है अंकोरवाटः देवालयः कस्याः नद्याः तटे स्थितः। अंकोरवाट का मंदिर किस नदी के तट पर यानी किनारे पर स्थित है? उत्तर है अंकोरवाटः देवालयः मेकांग नद्याः तटे स्थितः। अंकोरवाट का मंदिर मेकांग नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न है अंकोरवाटस्य निर्माणम
कः कृतवान? अंकोर वाट का निर्माण किसने किया? उत्तर है अंकोर वाटस्य निर्माणम खमेर वंशस्य राजा सूर्यवर्मन द्वितीय कृतवान। अंकोर वाट का निर्माण खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया। तीसरा प्रश्न है संसारस्य पालनकर्ता कः? संसार के पालनकर्ता कौन है? उत्तर है संसारस्य पालनकर्ता भगवान विष्णोः अस्ति। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। अगला प्रश्न है अद्य अंकोर वाटे कस्य पूजा प्रचलित? अद्य यानी आज या अब अंकोर वाट में किसकी पूजा होती है या प्रचलित है? उत्तर है अद्य अंकोर वाटे बुद्ध पूजा प्रचलित। अब अंकोर वाट में बुद्ध पूजा प्रचलित है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों समस्त पदानां समास विग्रहम अस्ति। समस्त पदों का समास विग्रह है कौन है? आइए देखें। पहला शब्द है नगर मंदिरम। इसका सही समास विग्रह क्या होगा उसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से बच्चों एक ऑप्शन सही है जिसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला ऑप्शन है नगरात मंदिरम, दूसरा है नगरस्य मंदिरम, तीसरा है नगरम मंदिरम। तो सही क्या है? नगरस्य मंदिरम। दूसरा शब्द सही है। नगर मंदिरम का सही समास विग्रह नगरस्य मंदिरम। अगला शब्द है देवालयः। इसके लिए पहला ऑप्शन है देवतालयः, दूसरा है देवाः आलयः, तीसरा देवानां आलयः। तो देवालय का सही समास विग्रह है तीसरा देवानां आलयः, देवताओं का घर। इसी तरह से यहाँ पे नगरम मंदिरम, नगरस्य मंदिरम, नगर का मंदिर, इसका हिंदी अर्थ हुआ नगर का मंदिर। और देवालय का समास विग्रह हुआ देवानाम आलयः, तो इसका सही समास विग्रह हुआ देवानाम आलयः यानी देवताओं का घर। तो तीसरा समास विग्रह शब्द सही है। अगला है विश्व धरोहरः। इसके लिए आइए देखें सही समास विग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है विश्वे धरोहरम, दूसरा है विश्वस्य धरोहरः इति, तीसरा है विश्व धरोहरा। तो विश्व धरोहरा का सही समास विग्रह है विश्वस्य धरोहरः इति, दूसरा समास विग्रह शब्द सही है। इसका अर्थ है विश्व की धरोहर। अगला है उपासना केंद्रम। इसके लिए देखें पहला ऑप्शन है उपासनायाः केंद्रम इति, दूसरा है उपशमन केंद्रम, तीसरा है उपशमन केंद्र इति। तो उपासना केंद्रम का सही समास विग्रह है उपासनायाः केंद्रम। पहला समास विग्रह सही है कि उपासना का केंद्र, इसका अर्थ हुआ। तो उपासना केंद्रम का सही समास विग्रह है पहला उपासनायाः केंद्रम इति, उपासना का केंद्र। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 11 का पुनरावृत्ति कार्य कराया जिसमें आपको पाठ के बारे में जानकारी दी और पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्नोत्तर थे आपके वह सब मैंने आपको पढ़ाया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इस कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से याद करें जिससे आपकी परीक्षा कभी भी अगर शुरू होती है तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बराबर जितना भी रिवीजन कार्य कराया जा रहा है, पुनरावृत्ति कार्य कराया जा रहा है, आप उसको ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। आशा करती हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया और समझाया
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।